कलअदम टीटीपी और अफगान तालिबान का गठजोड़ है। दुश्मन इन्हें तमाम वसाइल दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी से गुफ्तगू। कहा 2018 की तरह दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। दहशतगर्दों को बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। तमाम मकतबा फ़िक्र के जय्यद उलमा का यहाँ होना अच्छी बात है। आज कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। बलूचिस्तान के जिला खारान में फोर्सेस की मौसर कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 12 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने सिटी थाने और 2 बैंकों को निशाना बनाया। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं फितनौल हिंदुस्तान का मुकम्मल सफाया करेंगे। मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में FC बलूचिस्तान नॉर्थ की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहते हैं FC की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। फोर्स ने शुजाअत की तारीख रकम की। FC नॉर्थ की बहादुरी पर नाज है। मोहसिन नकवी का FC बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी साथ थे। यादगार शोहदा पर हाजिरी। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। FC नॉर्थ के दस्ते की सलामी। कौमी असम्बली को 5 माह बाद नया ओपोजिशन लीडर मिल गया। महमूद खान अचकजई ओपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महमूद खान अचकजई ओपोजिशन लीडर के वाहिद उम्मीदवार थे। ये ओहदा उमर अयूब की नाअहली पर खाली हुआ था। महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का इंकशाफ। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि महमूद खान अचकजई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता किया था। नवाज शरीफ और महमूद अचकजई की टेलीफोनिक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग मौजूद है। पार्टी पॉलिसी से नहीं हट सकता। मुज़ाहमत के बाद भी मुफाहमत होती है। शाह महमूद कुरैशी की ATC में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मुज़ाहमत का इख्तियार महमूद खान अचकजई को है। हमारे पास मालूमात कम है। फवाद चौधरी अयादत के लिए आए थे। घर आए मेहमान को क्या कहूं कि क्यों मिलने आए। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के आलमी थिंक टैंक्स भी मुतरफ। मारूफ थिंक टैंक मिडल ईस्ट पॉलिटिकल इकनॉमिक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जारी। 2025 में पाक अमरीका ताल्लुकात में सरदमौरी का खात्मा हुआ। इस्लामाबाद ने अमरीका से ताल्लुकात को एहतियात से मुतवाजन रखा। चीन, रूस और यूरोप से भी ताल्लुकात मुतवाजन रहे। अफगान कशीदगी के बाद पाक अमरीका एतमाद की फ़ज़ा बहाल हुई। भारत से जंगबंदी में ट्रंप के किरदार का एतराफ़ अहम था। ईरान पर भारत का असल चेहरा अया हो गया। चाबहार बंदरगाह से रॉ की इसराइल के लिए कार्रवाइयों का राज अफशा होते ही भारत कहीं का ना रहा। अमरीकी दबाव का बहाना बनाकर मंसूबा तर्क कर दिया। भारत की दोगली पॉलिसी छुप ना सकी। भारत ने तेहरान को तयशुदा $120 मिलियन रकम भी अदा कर दी थी। इंडियन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई इस्तीफा दे दिया। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई। भारत ने 10 साल के लिए बंदरगाह संभाली थी। हमले समय तमाम ऑप्शंस ट्रंप की मेज पर हैं। अमेरिका के सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में ईरान को धमकी। ईरान का जारहियत की सूरत में फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। ईरानी मंदूब ने कहा कि जारहियत हुई तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। रूसी मंदूब ने सलामती कौंसिल इजलास को सर्कस करार दे दिया। चीन ने कहा दुनिया को जंगल के कानून की तरफ न धकेलें। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि ताकत का इस्तेमाल हालात संगीन कर देगा। ईरान पर हमले की मुखालफत बढ़ने के बावजूद अमरीकी जंगी तैयारियां जारी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, अमरीका ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी हुकाम ने सदर ट्रंप को ब्रीफिंग दी कि हमले से ईरानी हुकूमत को नुकसान नहीं होगा। महदूद हमले मुजाहिरीन का हौसला बढ़ा सकते हैं मगर जबर नहीं रुकेगा। पाकिस्तान और रूस का ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान रूस का करीबी शराकतदार है। दो तरफा ताउन में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज तिरमजी ने क्रेमलिन पैलेस में रूसी सदर को अपनी सिफारती असनाद पेश की।
मोदी सरकार कश्मीरियों की इस्लामी शनाख्त मिटाने के दर पे। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में मसाजिद को निशाने पर रख लिया। भारतीय पुलिस ने मसाजिद के बारे में तफसीली मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी। मशकूक सर्वे पर कश्मीरी अवाम में शदीद तशवीश। सर्वे मुस्लिम इदारों की डिजिटल प्रोफाइलिंग करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेहत कार्ड प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सेहत की सहूलतों का हुसूल हर शहरी का हक है। सेहत होगी तो मुखालिफिन को शिकस्त दे सकेंगे। सेहत कार्ड का आगाज नवाज शरीफ ने किया था। थर्ड पार्टी के जरिए शफाफियत यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब में सेहत कार्ड भी दिए। वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड से 1 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तिब्बी सहूलतें मिलेंगी। मुल्क के 640 निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज हो सकेगा। सेहत कार्ड से एक खानदान को सालाना 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत मुयस्सर आएगी। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की जर्मन हम मनसब से मुलाकात। ज़रई शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत। वैल्यू एडिशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और फूड प्रोसेसिंग के मौक़े पर भी गुफ्तगू। ज़रई तरीक़ों, फूड सिक्योरिटी और पायदार तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। राना तनवीर का जर्मनी से दोतरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का यादा। असासों की तफसीलात जमा क्यों नहीं कराई? इलेक्शन कमीशन ने 32 अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। पंजाब के 50, सिंध के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 28 और बलूचिस्तान के 7 अरकान की रुकनियत भी मुअत्तल की गई। 9 सेनेटर्स की रुकनियत भी मुअत्तल। इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बलदियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बलदियाती इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया था। इस्लामाबाद में AI और टेक्नोलॉजी शोकेस का इफ्तिताह। वज़ीर IT शीज़ा फातिमा ने कहा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मार्काए हक में कामयाबी हासिल की। जंग में साइबर वॉरफेयर का कलीदी किरदार था। AI पर महज गुफ्तगू के बजाय अमली निफाज पर पेशरफ्त नागुज़ीर है। AI के जरिए मुख्तलिफ शोबों में बरवक्त सरमायाकारी कामयाब मुस्तकबिल की बुनियाद है। इंडस्ट्री वेंटिलेटर पर है, वज़ीर-ए-आज़म बचा लें। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर का मुतालबा। कहते हैं 10.5% शरह सूद पर सनतें नहीं चल सकती। जून तक शरह सूद को 6% किया जाए। तनख्वाहदार तबके, बरामदी शोबे और टर्नओवर टैक्स को खत्म किया जाए। बैंक नॉन फाइलर्स के लिए महफूज पनाहगाहें बन चुके हैं। रहमतों, बरकतों, फजीलतों और अजमतों वाली रात शब मेराज पर मसाजिद में महाफिल और इबादत का खसूसी एहतमाम। फिजाएं नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअत्तर। 27 रजब की शब नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज का शर्फ अता हुआ। मस्जिदुल हराम से बैतुल मुक़द्दस और फिर अर्शे मुअल्ला तक का सफ़र किया। उम्मत मुहम्मदी को शब मेराज में ही 5 नमाजों का शानदार तोहफा। कराची में इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर आतिश ज़दगी, 10 से ज़्यादा कंटेनर्स लपेट में आ गए। ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122 और कराची शिपयार्ड के फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। चेयरमैन KPT कहते हैं कि पाक बहरिया और KPT की फायर टीमों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। आग पर काबू पाने में तमाम इदारों का मौसर ताउन रहा। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साला बच्चा जान बहक। लाहौर में PSL गवर्निंग काउंसिल का इजलास। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सिदारत की। 8 फ्रेंचाइजेज PCB और PSL हुकाम शरीक हुए। सियालकोट और हैदराबाद की नई टीमों के मालिकान को खुशामदीद कहा गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 211 रन का हदफ दिया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 173 रन बना सकी। पाकिस्तानी बैटिंग इब्तिदा से ही मुश्किलात का शिकार रही। पाकिस्तान की विकेटें वक्फे से गिरती रहीं। क्या बिग बैश टीमों का पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर एतमाद कम होने लगा है? सिडनी सिक्सर्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को स्ट्राइक ना देने के लिए आखिरी बॉल पर सिंगल से गुरेज किया।
बाबर आजम ने लगातार 3 बॉल डॉट खेला तो स्मिथ ने ओवर के आखिरी गेंद पर रन लेने से इनकार कर दिया। बाबर आजम का आउट होकर गुस्से का इजहार। चंद रोज कबल मोहम्मद रिजवान को भी कप्तान ने रिटायर्ड आउट करवाकर वापस बुला लिया था। और हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम माइक हेसन का तारीखी मकामात का दौरा, शाही कला, बादशाही मस्जिद, हुजूरी बाग, फूड स्ट्रीट का नज़ारा किया। लाहौर के तारीखी मकामात को सराहा। माइक हेसन ने खानदान के साथ सैर व सयाहत का दिन गुजारा।